अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। 11 से अभिव्यक्ति माध्यम से जनसंचार हम देख चुके। हम ये दूसरे भाग है पत्रकारिता देखने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज ना मैं वीडियो का सहारा लूंगा ना किताब का। मैं चाहता हूँ कि आपको सरल शब्दों में किसी हो रही घटनाओं को संलग्न करके पत्रकारिता को समझाऊं। पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप पहले पढ़ सकते हो तो ध्यान से पढ़ लो। पहले लिखा है कि पत्रकारिता जो हमारा विषय है, पत्रकारिता के विविध आयाम मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र, पत्रकारिता क्या है, उसके मूल तत्व, पत्रकारीय लेखन, संपादकीय लेखन, फिर संपादकीय पत्रकारिता के विविध आयाम में संपादकीय फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ, फिर पत्रकारिता के प्रकार, खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी, पीठ पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता। इतना लिखा हुआ है। अब इतना लिखा है तो आप कंफ्यूज न होना, हर एक चीज आसान है। मैं आपको पहले से समझाऊंगा। पहले आते हैं पत्रकार के विविध आयाम पर। मैं चाहता हूं, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है और कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है, वो भी लिखित बंधारण है इसका। सबसे बड़ा लिखित बंधारण और सबसे बड़ा लोकशाही वाला देश है भारत। इस लोकतंत्र के 4 मजबूत पिलर है, 4 नींव है, 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है जो हम पढ़ रहे हैं वो पत्रकारिता। मैंने अलग से लिखा है। विधायिका शब्द थोड़ा पहली बार सुना है तो आप सोचेंगे विधायिका मतलब विधायक समझे, जो जनप्रतिनिधि जिनको आप चुनाव के द्वारा चुनते हैं, वो ऊपर की लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके प्रदेश के फायदे के लिए, जनहित के लिए काम करते हैं, वो लोग। लोकपालिका, कार्यपालिका मतलब पालिका शब्द तो सुना ही है, आप भरूच में रहते हैं, भरूच नगर पालिका। तो ऐसी नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें या जितनी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय है, विभाग है, कलेक्टर कचहरी, सारे आए, पुलिस तंत्र सब आ गए। जो सरकारी अर्ध सरकारी, जो सारे सरकारी तंत्र है, जो पालिकाएं है, जो कार्यालय है, जो लोगों के लिए काम करते हैं, वो किसके अंदर आए हैं? कार्यपालिका। ये लोकतंत्र के 4 मजबूत पिलर हैं। पहले विधायक जो जनप्रतिनिधि, दूसरी वो सारी संस्थाएं सरकारी अर्ध सरकारी जो लोगों के लिए काम कर रही है, तीसरा न्यायपालिका कि इसके द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर आपको आम आदमी को अन्याय होता है और अन्याय के खिलाफ उसे न्याय पाना है तो वो कहाँ जाता है? न्यायपालिका में जाता है। अब ये जो जनप्रतिनिधि है, ये जो कार्यपालिका है, जो संस्थाएं है, जो सरकार द्वारा हमारे लिए चलाई जाती है, लोगों के लिए चलाई जाती है, लोगों के हित के लिए चलाई जाती है। अगर और न्यायपालिका जहां लोग अन्याय होता है और न्याय पाने की आशा से जाते हैं, इन पर नजर रखना, उनके काम पर नजर रखना। अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ घोटाला हो या कुछ भी ना होने का हो रहा हो तो पत्रकारिता जो चौथा पिलर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी इन तीनों में गलत चल रहा है वो आम जनता के समक्ष रखे, लोगों तक पहुंचाए, ताकि उन्हें पता चले, सरकार के सामने पहुंचाए। यहाँ तक कि सरकार में भी कुछ गलत हो रहा है तो वो भी आम जनता के सामने प्रस्तुत करना ये है पत्रकारिता का फर्ज। पत्रकारिता इसी पर निधि है। अब ये मैंने आपको समझाया कि लोकतंत्र के 4 पिलर, इसमें जो चौथा पिलर है पत्रकारिता, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। फिर भी पत्रकार और कवि, मैं ये मानता हूं अगर जिस देश में लोकशाही हो उस देश का अगर पत्रकार और कवि, लेखक
अगर वाकई सत्य की राह चुने, सच के साथ चले, आम जनता की भलाई के लिए बोले, कहे, सुने, लिखे, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस देश का लोकतंत्र बहुत सुचारू रूप से चलेगा। और मैं कवि और लेखक के लिए 2 लाइनें कहता हूं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, वो जो सच है वो हर बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो हर बात बोलेंगे। मेरे हुजूर, मेरे साहेब, तुम कलम के बेटे हो, तुम कैसे दिन को रात बोलो। मतलब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर अगर जिस देश का पत्रकार, जिस देश का कवि, जिस देश का लेखक अगर लोभ में आ जाता है, दबाव में आ जाता है और दिन को दिन नहीं मिलता, रात मिलता है, उस देश का लोकतंत्र ज्यादा दिन तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर देश में सुचारू रूप से सब चलाना है, लोकतंत्र चलाना है, आम जनता के लिए भलाई के लिए काम करना है, तो जो पत्रकार है, जो भी मीडिया है, उसमें दृश्य, श्राव्य और लेखन सारे आ गए, और दूसरे जो लेखक है, जो कवि है, वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाने चाहिए। अब ये हुई लोकतंत्र की बात, उसके 4 पिलर की बात। अब हम आते हैं अपने विषय पर, पत्रकारिता के विविध आयाम। पहला है पत्रकारिता के विविध आयाम। अब पत्रकारिता कहां से शुरू हुई? तो मैंने लिखा है कि उसका प्रारंभ 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने शुरुआत की अपने बंगाल गजट से। और पत्रकारिता की शुरुआत समाचार से हुई। पहले समाचार क्या? समाचार मतलब लोगों की अंदर की जिज्ञासा। पत्रकारिता का मूल तत्व कौन सा है? 2 ही है, एक समाचार और दूसरा जिज्ञासा। लोगों के अंदर जिज्ञासा है कुछ नया जानने की। अगर आप ये सुन रहे हैं पर आपके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं है इसके बारे में जानने की, तो मैं ऐसे 50 वीडियो रखूं तब भी आप पत्रकारिता को समझ नहीं पाएंगे। और वाकई में अगर लोग, जिस भी विद्यार्थी में ये जानने की जिज्ञासा होगी, वो लाइव ना होते हुए भी इस वीडियो को देखकर, किताब देखकर, ऑनलाइन ढूंढकर पत्रकारिता की फर्ज, उसके आयाम, उसके मूल तत्व, सारी बातें समझ पाएगा। तो पत्रकारिता के आयाम कि पत्रकारिता पहले कहां से आई? समाचार से। समाचार मतलब कि लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि आसपास देश में, विदेश में क्या घटनाएं घटित हो रही, क्या हो रहा है, और उसके लिए जो समाचार पत्र थे उन घटनाओं का संपादन करके उसे श्रोता योग्य बनाकर, उसके पाठक योग्य बनाकर उसे समाचार पत्र में छापा जाता था, उसे समाचार कहते हैं। और इसी समाचार को प्रेरणा लेकर और लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखकर पत्रकारिता अस्तित्व में आई। शुरुआत में पत्रकारिता का दायरा बहुत सीमित था। पत्रकारिता का दायरा बस इतना था कि देश विदेश में हो रही घटनाओं को आपके सामने सिर्फ बोलना, प्रस्तुत करना, बाकी सिर्फ आप पर छोड़ देना। अब हम देखेंगे कि पत्रकारिता सबसे लोकतंत्र का चौथा पिलर सबसे मजबूत हो गया, सबसे विस्तार हो गया है। देश विदेश में किसी भी विषय वस्तु उसमें अछूता नहीं, हर जगह पत्रकारिता आपको देखने को मिलेगी। अब पत्रकारिता के आयाम कौन कौन से आयाम हैं? पहला संपादक, दूसरा है फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना और रेखांकन और आर्टवर्क। इसका बहुत आसान है, शब्दों को ना लो। संपादकीय मतलब अब पत्रकारिता तो आपको मालूम ही है कौन सी तरह की है, तो जो मीडिया है, तो न्यूज चैनल चल रही है, तो ना टीवी, इंटरनेट पर हर जगह पर अलग अलग न्यूज चैनल चल रही है, वो तो पता है ना न्यूज चैनल। हाँ, तो न्यूज चैनल है जो अलग अलग, सिर्फ आप टीवी पर ना रहकर मोबाइल पर भी देख सकते हो, इंटरनेट भी कभी भी ओपन करके आप समाचार देख सकते हो। इतना ना रहकर संपादकीय क्षेत्र भी हावी हो गया। संपादकीय क्षेत्र मतलब कि जहां जो चैनल है, जो मीडिया है, उसका जो संपादक है उसको अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करता है किसी भी विषय के बारे में, और जो व्यक्त करता है उसकी जिम्मेदारी भी वो खुद रखता है।
अभी वर्तमान समय में ही थोड़े समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक पत्रकार को अरेस्ट किया था और बात बहुत मीडिया में चली। वो किसी वर्तमान जो सरकार चल रही है उसके पक्ष में और जो राज्य सरकार है उसके विरुद्ध में कुछ वार्तालाप किया होगा, तो उसके लिए उसे 1-2 दिन हिरासत में रहना पड़ा। तो उसे कहते हैं संपादकीय पत्रकारिता, मतलब संपादकीय पत्रकारिता का भी, क्योंकि उसने किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, तो उसका अगर वो गलत है तो उसका जिम्मेदार भी वही होगा। इसे कहते हैं संपादकीय पत्रकार। तो आज मीडिया क्या हो गया? पत्रकारिता का मतलब ये था कि देश विदेश में हो रही घटनाएं, समस्याएं या कुछ भी लोगों के समक्ष रख देना और लोगों पे छोड़ देना कि उसके बारे में वो क्या नहीं है। पर आज मीडिया क्या काम करती है? किसी भी बात को खुद ही अपने सोच के हिसाब से जस्टिफाई करके लोगों के समक्ष रखती है, मतलब कि खुद ही वकील और खुद ही जज बन गए। इसलिए ताज भोपाली का एक शेर है जो आज की जो मीडिया है उसको बहुत लागू होता है। ताज भोपाली का एक शेर कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म मतलब महफिल, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है साहेब, बहुत नाइंसाफी है। तो तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी होना। मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हारी जो मीडिया है, तुम्हारा जो संकुल है, तुम्हारा जो रूम है जिसमें बैठकर तुम समाचार या लोगों तक मैसेज पहुंचाते हो किसी भी, उसके बाहर भी एक दुनिया है। तुम बाहर आके देखो कि तुम जो दिखा रहे हो, तुम जो बता रहे हो, तो जो मैसेज पहुंचा रहे हो उससे कुछ अलग है दुनिया में या देश में कुछ अलग चल रहा है, पर तुम अपनी ही बात को सही ठहराने पर तुले हो। तो अगर तुम अपनी ही बात को सही ठहराने पर तुले हो और बाहर की दुनिया में जो घटनाएं घट रही है उससे तुम बेखबर हो, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। ताज भोपाली का शेर ये इस बात पर भी लागू होता है कि अभी दिल्ली में हजारों लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, पर फिर भी मीडिया में उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बैठे हैं और आज की मीडिया सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं काम कर रही, ऐसा मुझे और सबको लग रहा है। इसीलिए ताज भोपाली का ये शेर बहुत सटीक बैठता है आज के समय की मीडिया को कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी होना। आज तुम टीवी पर देखते हैं तो दिन पर कोरोना, वैक्सीन, ये सब बातें दिखाई जा रही है, जबकि किसानों का मसला है। भारत एक खेती प्रधान देश है और किसान उसकी नींव है, रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आने वाला समय बहुत खराब जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार गलत है या किसान सही है, जो भी हो उसमें हमें नहीं पड़ना, पर जो भी हो उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, लोगों तक किसानों की बात पहुंचनी चाहिए, किसानों तक सरकार की बात पहुंचनी चाहिए, पर पहुंच रही नहीं है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र, अब ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां पत्रकारिता अपना काम नहीं करती। विज्ञान, फिर कला, फिर फोटोग्राफी, फिर फिल्म उद्योग, कोई भी बात ले लो, देश विदेश में कोई भी बात घटना घटित होती है तो वो आपको न्यूज चैनल में दिखाई देती है। आप दिन भर न्यूज चैनल देखोगे उसमें हर एक तरह के आपको समाचार पढ़ने को मिलेंगे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पत्रकारिता ने अपना पग फैलाया ना हो। अब उसके बाद पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता क्या है? सामान्य सी बात है। पत्रकारिता क्या है कि हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है या जो भी हो रहा है वो संपादन करके लोगों के समक्ष रखना। अगर न्यूज़पेपर है तो पाठक के तौर पर, अगर देखने वाले हैं दृश्य श्राव्य है तो वो श्रोता के तौर पर प्रस्तुत करना। अब पत्रकारीय लेखन, जैसे मैंने आपको कहा संपादकीय लेखन, यहाँ लिखा है संपादकीय और पत्रकारीय लेखन में क्या अंतर है? पत्रकारीय लेखन और संपादकीय लेखन में क्या? पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत ना सिर्फ आसपास होने वाली घटनाएं, उसके सिवाय समाचार के सिवाय, समाचार तो हम जानते हैं क्या किसे समाचार कहते हैं। पहले पत्रकारिता का दायरा भी समाचार तक था,
अब पत्रकार लेखन का दायरा कहाँ है? टिप्पणी, लेख भी लिखे जाते हैं, अलग अलग लेखकों के, खुद अलग अलग बड़े हस्तियों के लेख लिखे जाते हैं, टिप्पणियां लिखी जाती है। संपादकीय, तो उसके संपादक खुद अपने विचार व्यक्त करता है, अपनी तरह से किसी भी समाचार को, किसी भी घटना को दिखाता है। फीचर लेखन, रिपोर्ट लेखन, ये मैं आपको आने वाले भाग में समझाऊंगा वो क्या होता है, उस तरह भी हो रहा है। कार्टून, तो समाचार पत्रों में या मीडिया में जहाँ दृश्य श्राव्य हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहां भी कार्टून के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। जहाँ समाचार पत्र जिसे आपको पढ़ सकते थे लेखन के तौर पर, वहां भी कार्टून बनाकर आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट, फोटो के द्वारा भी या तो एडवर्टाइज की जाती है या कोई ना कोई मैसेज, एडवर्टाइज भी एक तरह का मैसेज है आप तक पहुंचाना, वो भी अब पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। अब संपादक के देखें तो मैंने आपको समझा ही दिया कि संपादक किसी भी घटना को, किसी भी समाचार को या किसी भी विषय वस्तु पर अपनी सोच रखे, अपने जो मीडिया है, अपना जो संपादन किया है उसे अपनी सोच के हिसाब से सरल शब्दों में सटीक रूप से लोग समझ सके ऐसे तथ्यों के साथ वो प्रस्तुत करे। अगर बाद में उसका कुछ गलत होता है या कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संपादक की खुद रहती है। अब इस भाग में हमने बस इतना देखा कि पत्रकारिता के विविध आयाम, पत्रकारिता के क्षेत्र, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारीय लेखन और संपादकीय लेखन। इसके बाद आने वाले भाग में मैं आपको पत्रकारिता कितने प्रकार की है इसे विस्तार से समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।